चीख पुकार सुनकर क्या मैं बहरा हो जाऊं, या जो अन्याय कर रहा है उससे सीधे टकरा जाऊं। मैं आदर्श कुमार शुक्ला अपने मन की भड़ास निकालने आया हूं। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी भड़ास आपके भी मन में है तो आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें। मुझे 2 मिनट का समय दें आप। मैं अपने बात की शुरुआत अपने 2 पंक्तियों से मैं करता हूं। मैंने लिखी हैं, तब गलत था, वोट डालने हम लोग गए थे, तब गलत था कि अब गलत हूँ, ये मुझे मालूम नहीं, विद्रोह करने को खड़ा हुआ हूँ, अंजाम कुछ भी हो गम नहीं, अंजाम कुछ भी हो गम नहीं। जब एक युवा पहली बार वोट डालने के लिए चलता है और वो पोलिंग बूथ की तरफ जब उसके पांव बढ़ते हैं तो मन में उसके बहुत बड़े नहीं लेकिन बड़े छोटे छोटे से कुछ सपने होते हैं। वो कुछ सोचता है कि मैं जिसको वोट करने जा रहा हूँ पहली बार, जो मैं सत्ता परिवर्तन करने जा रहा हूँ, वह सत्ता मुझे सम्मान देगी, मुझे रोजगार देगी, मुझे एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देगी। और इन्हीं सब सपनों के साथ हम लोगों ने भी शुरुआत की थी, सत्ता परिवर्तन का आगाज किया था। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम लोग ऐसे अंधकार में जीवन में जी रहे हैं कि जहां पे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही है। पेपर होते हैं, 4 साल रिज़ल्ट नहीं आता, सालों लग जाते हैं पेपर कराने में, रिज़ल्ट आता है तो सरकार कोर्ट खेलना शुरू कर देती है। सरकार कोर्ट खेलती है, हम लोग की रातों की नींद हराम हो जाती है। हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि सरकार की तरफ से कब कोई निर्णय लिया जाएगा जिससे कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वो निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के पहले भर्तियां आती हैं, पेपर होते हैं, भर्तियां फंस जाती हैं और हम जैसे युवा, आप जैसे युवा उसी भर्तियों के भरोसे जीते रहते हैं, घुटते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि कब जैसे बारिश होगी और वो बूंद गिरेगी और हमें नया जीवन मिलेगा। आज हर वर्ग के लिए सरकार के पास स्कीम है, सबके लिए स्कीम सरकारें लाती हैं, स्कीम लेके आई, विपक्ष भी सुनता है उस बात को। लेकिन क्या होता है, आज शिक्षक, प्राइवेट शिक्षक जो दूसरे के भविष्य को बना रहा था, दूसरे के भविष्य को बना रहा था, वो आज स्वयं अपने भविष्य के लिए रास्ते तलाश रहा है, वो ढूंढ रहा है कि उसे कोई ऐसा रास्ता मिले वो अपना जीवन जी सके। 2,000-2,500 रुपये वेतन पाने वाला शिक्षक 6-6 महीने से घर पे बैठा हुआ है, उसका जीवन कैसे चल रहा है, कैसे वो ज़िंदगी अपनी काट रहा है, आज उसे यही नहीं पता। लोगों को नहीं पता, ना तो विपक्ष के पास मुद्दा है, ना तो मीडिया के पास मुद्दा है, और सरकार तो इस समय बहरी हो ही चुकी है। ना उसे युवाओं के बारे में सोचना है, ना उसे प्राइवेट शिक्षकों के बारे में सोचना है। सरकारें भाषण देती हैं, सरकार में बैठे लोग जब माइक लेते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़े दान पुण्य की बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा संचालित किए जाने वाले महाविद्यालयों, विद्यालयों और संस्थाओं में फीस में लगातार बढ़ोतरी की जाती है, लगातार वो फीस बढ़ा रहे हैं। उनको इस बात से कोई गम नहीं कि जो बच्चा आ रहा है वो कैसे लाएगा, कैसे देगा। लेकिन जब शिक्षक को वेतन देने की बात होती है तो उनके पास ना तो धन होता है, उनके पास ना तो फंड होता है, कुछ नहीं होता उनके पास। वो अपने आप को पूरा निरीह प्राणी की तरीके से उसके अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि जो मासिक फीस लेते हैं, मंथली बहुत सारे स्कूल लेते हैं, वो एक बार डिले करते हैं तो बनता है, लेकिन महाविद्यालय बड़े बड़े जिनके पास
करोड़ों में फंड आते हैं, वो जब अपने महाविद्यालय के शिक्षकों को वेतन नहीं देते तो बड़ा दुख होता है। लेकिन सरकार, ना तो सरकार की नज़र उस पर जा रही है, ना तो समाज की नज़र जा रही है, और ना मीडिया की नज़र जा रही है। सिर्फ भाषणबाजी में लोग लगे हुए हैं। और आज रोडों पर जब आप देखेंगे तो लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है, कहीं कोई असर नहीं है। लेकिन सिर्फ शिक्षण संस्थानों को लॉकडाउन का पालन कराना है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान हैं, उन्हें सरकार की गाइडलाइन पता है, वो जानते हैं कि कैसे हमें गाइडलाइन का पालन करना है। लेकिन जो रोड पे चल रहा है, जिसे गाइडलाइन की, सरकार की गाइडलाइन के बारे में पता ही नहीं, अगर उनसे पूछा जाए, उनको रोड पे छोड़ा जा रहा है। क्या चल रहा है? तमाशा बना रखें। मोदी जी आते हैं, अपने मन की बात करते हैं, कभी हम लोगों के मन की बात सुनते ही नहीं। आज तक उन्होंने कभी हम लोगों के मन की बात सुनी ही नहीं। अरे कभी हम लोगों की भी मन की बात सुनिए, एक युवा पीढ़ी के मन की बात सुनिए। आज कोरोना चल रहा है, लेकिन 1% फीस में कोई कटौती सरकार के द्वारा नहीं की गई है। चाहे वो कोई फार्म हो, चाहे वो कोई कॉलेज की फ़ीस हो, या कहीं नहीं, वहाँ पे इनको नहीं दिखाई दे रहा है। इनके पास उसके लिए फंड नहीं है, इनके लिए फंड है। अन्य जो योजनाएं धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देती, उनमें हज़ारों करोड़ की बात की जा रही है। उनमें कहा जा रहा है कि हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए गए। 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की गई थी। मुझे लग रहा था कि हम लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। 1.25 करोड़ रोज़गार एक दिन में बांटा गया यूपी में। मैं PhD हूँ, स्कॉलर हूँ, नेट हूँ, और बीएड भी मैं कर चुका हूँ। सॉरी, टेट, यूपी टेट, सीटेट सब किया है। मुझे लगा था मुझे तो पकड़ के DM बनाया जाएगा, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे तो शायद DM बना दिया जाएगा। लेकिन कोई नहीं, कुछ जो 10th पास आउट लोग हैं वो पढ़े लिखे लोगों पर उंगलियां उठाते हैं कि ये निकम्मे हैं, इन्हें कुछ करना नहीं आता, इसलिए ये सरकार को कोस रहे हैं। अरे तीसरी पीढ़ी में मैं हूँ, तीसरी पीढ़ी है मेरी, जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या हम लोग अपने बात को रखने का अधिकार हम लोगों को नहीं है? सरकार तक पहुंचाने का अधिकार नहीं है? तो अब बहुत हो गया। अब आप अपने मन की बात मत करिए, अब हम लोगों की मन की बात सुनिए। अगर आपको आगे से अपने मन की बात सुनानी है तो दूसरे की मन की बात सुननी पड़ेगी, आपको सुनना पड़ेगा हम लोगों की बातों को, उसे महत्व देना पड़ेगा, और हम लोगों के लिए भी रास्ते निकालने पड़ेंगे। अगर आप वो रास्ते नहीं निकालते हैं तो शायद आपके मन की बात हम लोग सुनाने नहीं देंगे। किसको सुनाएंगे? आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी ने कहा क्या आत्मनिर्भर बने? कैसे? आत्मनिर्भर ही तो बने थे तो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, आत्मनिर्भर ही तो बने थे। एक पढ़ाई करने के बाद हम लोग 500-500 पे पढ़ाने पे मजबूर होते हैं। क्यों? आत्मनिर्भरता नहीं है, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। एक क्वालिफाइड आदमी ठेला लगाता है, और क्या चाहिए आत्मनिर्भरता आपको? कैसी आत्मनिर्भरता की आप बात करते हैं? हम आत्मनिर्भर बनेंगे, युवा आत्मनिर्भर बनेगा। आप क्या करोगे? आप भी आत्मनिर्भर बनो। क्यों वोट मांगते हो आप भी आत्मनिर्भर बनो। आप, ये मेरा संदेश है उन लोगों से जो सरकार के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। आप भी आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर खोजिए। हम लोग तो बड़ी देर में जान पाए कि आपदा में अवसर खोजिए, लेकिन अधिकारियों को पता चल गया कि आपदा को अवसर में कैसे बदलना है। वो जान गए ये बात, उन्हें पता है कि आपदा को कैसे अवसर में बदलना है। और उसी की देन है कि बल्लियां लगा दी जाती हैं, तो महीनों महीनों तक बल्लियां हटाई नहीं जाती हैं। यहाँ पे शासन में हॉटस्पॉट बना दिया गया, कोई मतलब नहीं है। आदमी भूखा मर रहा है, कोई मतलब नहीं है। आदमी शराब लेने जा रहा है, वो जा सकता है। और आदमी, अगर कोई शिक्षक अपनी गाड़ी से किसी काम से, इमरजेंसी काम से जा रहा है, पुलिस उसको धक्का मार के भगाती है, धक्का मारती है एक प्रोफेसर को। कितना गिराओगे शिक्षक को? किस हद तक गिराओगे? उसका भी अपना एक स्वाभिमान है। आपने सबके लिए योजनाएं लागू की, शिक्षकों के लिए नहीं लागू की। उसने कुछ नहीं कहा आपको, लेकिन कम से कम उसे सम्मान से जीने का तो मौका दो। एक पार्ले बिस्किट दिया जाता है, उसका 5 लोग 10 लोग फोटो खींच के फेसबुक पे डालते हैं। 5 किलो राशन को 50 लोग देते हैं एक साथ। शिक्षक जाएगा लेने अपने स्वाभिमान को मार के?
उसके बारे में सोचो। आज स्टूडेंट जिसके साथ जिसने खून से सींचा है जिन टीचर्स ने, आज वो स्टूडेंट ही उसे बेकार समझ रहा है। बहुत सारे कॉलेज जिनको खून से सींच के खड़ा किया, आज उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे। 2 वक्त की रोटी देने की हिम्मत नहीं है उनके अंदर। क्या ये तरीका है? इस तरीके से किया जाता है कार्य? हाँ, कोचिंग वाले हैं, हम लोग कोचिंग वाले हैं, हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, फीस लेते हैं, लेकिन फीस लेते हैं तो पढ़ाते हैं। आप ऐसी जगहों पे फीस देते हैं जहाँ का हिसाब भी आप नहीं पूछते हो। उनका हिसाब और हम लोगों का हिसाब ज़रा जोड़ो और फिर तब समझ में आएगा। और अपनी आंखें खोलो और एक साथ आओ। जैसा कि एक डिजिटल स्ट्राइक चल रही है, उसमें सहयोग करो और अपनी बातों को रखो। नहीं रख सकते तो शेयर करो, जहाँ पे हो लिखो। ये बहरे हैं, इनको धमाके से सुनाई देता है, और वो धमाका हमारे बड़े भाई लोगों ने शुरू कर दिया है। ऊपर से हम लोगों को उसमें सहयोग करना है और खड़े होना है। आप जिस स्तर पे जहाँ पे इसमें सहयोग कर सकते हो, जगाने का काम कर सकते हो, जगाओ। नहीं तो फिर उसी लाइन में आओ और खड़े हो जाओ और अपने आप को झोंक दो उस आग में। किस लिए पढ़ रहे हो? ये मत सोचो कि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति की ज़रूरत है एक साथ खड़ा होने की, जो शिक्षा लाइन से जुड़ा हुआ है। बस यही सारी बातें हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैंने सही कहा है तो आत्ममंथन करिए और आप भी लिखिए, और लिख नहीं सकते तो वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय